आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस साल 1 अप्रैल 2023 शनिवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है। मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 को 1:58 AM से होगा। एकादशी तिथि समाप्ति 2 अप्रैल 2023 को 4:19 AM में होगा। व्रत पारण का टाइम 2 अप्रैल को 1:40 PM से 4:10 PM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय 10:50 AM पे होगा। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जा सकता है। एकादशी व्रत में पूजा में क्या क्या सामान लगती है? श्री विष्णु जी की चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, ये सारे सामान जो हैं पूजा सामग्री में लगती हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कांदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियात्मा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घनों वनों में रहने लगा।
उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होंगे। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे, उसके पुष्प का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाए और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो। फिर अनेक सुंदर वस्त्र भूषण से युक्त होकर ललिता के साथ भी प्यार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाता तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती की जय।